नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। आपको सीधा मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के प्रति सदैव रहा है। दिन रात उनके सहयोग के लिए, उनके सम्मान के लिए आप संघर्षरत रहे हैं। विनम्र प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 शब्द ज्ञापित कर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे राज्य के अमर शहीद अमर रहें। रामपुर तिराहा कांड के अमर शहीद अमर रहें। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। रामपुर तिराहा गोलीकांड के बलिदानियों की स्मृति में आज इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हरिद्वार से लगातार उन्होंने संसद में हरिद्वार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सभी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले। आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष श्री सुधीर सैनी जी, माननीय विधायक रुड़की बत्रा जी, झवरेड़ा माननीय बीरेन जाति जी, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, एमएलसी वंदना जी, मीनाक्षी जी, सचिव श्री सेमवाल जी, पूर्व विधायक कंसल जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे भोपा वाले राठी जी एवं सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी राज्य आंदोलनकारी, उनके परिजन, आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उन सभी बलिदानियों को, जिन्होंने अपने उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी का गोलीकांड हुआ और मसूरी के गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा का गोलीकांड हुआ। भाइयों बहनों, पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए इस आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार से अत्याचार का सामना करना पड़ा, अत्याचारों को सहना पड़ा। और जो 2 अक्टूबर 1994 का दिन है, ये दिन बहुत ही एक गोलीकांड का काला अध्याय, सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला एक अध्याय है। और उत्तराखंड राज्य के लिए, उसकी अस्मिता के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे और जिस प्रकार से यहां पर यातनाएं हुई और जिस प्रकार माताओं बहनों के साथ घोर बर्बरतापूर्वक उनके साथ उस समय अत्याचार हुआ, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब जब हम याद करते हैं तो वास्तव में याद आता है कि उनके लिए कितना कठिन समय था।
बस रोकी गई, बस रोकने के बाद किस प्रकार से हर तरीके से एक निम्नतम स्तर पर जाकर उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हुआ। मैं 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आंदोलनकारी रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र चौहान जी, गिरीश भद्री जी, राजेश लखेड़ा जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कैसिव जी एवं राजेश नेगी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को त्याग दिया और तब जाके हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग सदैव इनके ऋणी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस संबोधन आप यहां पर सुन रहे थे, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को उन्होंने श्रद्धांजलि जो है अर्पित की है। और बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास में दोनों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी। उधर देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दरअसल पूर्व सैन्य कर्मियों से मुलाकात की और इस दौरान उनका हालचाल भी जाना, साथ ही पूर्व सैन्य कर्मियों से कई विषयों पर बात भी की। आज सचमुच बहुत खुशी हुई। आज हमारा पूरे आर्मी के परिवार ने इकट्ठा होकर हमने कई सब्जेक्ट्स के ऊपर में आपस में बातचीत की है। और सबसे पहले तो मेरी यूनिट है, जिस यूनिट से मैं आता हूं, उसका रेजिंग डे है, तो सबने मिलकर याद किया कि यूनिट लाइफ क्या होती है, एक ऑफिसर की, एक जवान की, एक जेसीओ एनसीओ किस प्रकार यूनिट से जुड़ा होता है, उसको याद किया। तो हम सब भावुक थे इस पॉइंट के लिए। दूसरा, हमने अपना हर एक एक्स सर्विसमैन का जो सुझाव है कि किस प्रकार हम अपना जो परिवार है, एक्स सर्विसमैन का, वेटरन का परिवार है, इसके अंदर में हमारी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि आर्मी मैन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि चुनौतियों से डरता नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढता है, समाधान ढूंढता है। आज हमने बड़े विस्तार से बात किया कि किस किस चीज को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ऐसा लगा कि हमारे जो ईसीएचएस संस्था है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो सीएसडी फैसिलिटीज है, और किन किन जगह के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में हम नए ईसीएचएस, नए सीएसडी खोल सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। हम आज जो 2 अक्टूबर को जो हुआ था मुजफ्फरनगर में 1994 में, आज हम उन शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल हमारा उत्तराखंड बने, उसके लिए अपने प्रयास जारी रखते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर जयंती को मनाते हैं। वही देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज का दिन एक प्रकार से होगा, दुख भरा दिन भी रहा है। राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष करने वाले अनेकों शहीदों का आज बलिदान होना पड़ा।
हर वर्ष शहीद स्मारक यहाँ होता है, मुजफ्फरनगर के अंदर हो। सरकार को कभी बनता ही बनता है, लेकिन क्रांति दल के अध्यक्ष होने के नाते मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, विश्वास के साथ कि अभी उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए देखो आयाम स्थापित करने हैं। देवभूमि उत्तराखंड का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, इस भाव के साथ हमने देवभूमि के विकास को और गति देनी है। मैं अपनी ओर से आज शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। दुष्यंत सीएम बनाड़ा सखी मारे हरियाणा परदेश में बदलाव नया ले आड़ा सखी मारे हरियाणा परदेश में दुष्यंत सीएम बनाड़ा सखी मारे हरियाणा परदेश में। हरियाणा वासियों, दुष्यंत चौटाला के युवा नेतृत्व में किसान कमेरों के हित, युवाओं के रोजगार और महिलाओं के अधिकार की सरकार बनाने के लिए 5 अक्टूबर को चाबी के निशान का बटन दबाएं और ओहो, गलत बटन दबा दिया, अब नीचे जाना पड़ेगा। सर जी यहाँ तो ठीक है, पर आने वाली 5 तारीख को गलत बटन दब गया तो सच में नीचे जाएंगे। ऊपर तो पहले वाले लौट आएंगे और बीजेपी के सारे कार्यक्रम में पानी फेर देंगे। हाँ, हम आने देंगे तब ना। ये लो, ऊपर का बटन दबा दिया। सर जी कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान को आज 10 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को बहुत महत्व दिया है। पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है। उधर मानसून के खत्म होने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं साथ ही यात्रियों से आग्रह किया है कि डॉक्टर से परामर्श करके ही चारधाम यात्रा की यात्रा करें। चार धाम में दर्शनार्थियों की संख्या जो है 2024 तक यमुनोत्री में 6,12,161, गंगोत्री में 7,172, केदारनाथ में 11,92,894, बद्रीनाथ में 10,24,892, हेमकुंड साहब में 1,77,480। चार धाम में ये कुल यात्रियों की संख्या जो है 47,599 की संख्या हमारे पास है। और हम ये आग्रह करेंगे कि डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद अपना जो हेल्थ है वो निश्चित रूप में ठीक होनी चाहिए। तो हेल्थ का रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद हमारी चारधाम यात्रा में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, यानी कि आज सर्व पितृ अमावस्या है। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या पूर्णिमा तिथि को हुई हो, और साथ ही उन मृत पूर्वजों का भी श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु की तारीख के बारे में मालूम नहीं होता। बहुत तरीके से, बहुत विधि विधान से हमने यहाँ स्नान किया है और बहुत ही मजा आया यहाँ पे। बहुत अच्छा भी लगा। आज हमने आरती भी देखी। फर्स्ट टाइम हम हरिद्वार बहुत टाइम आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज हमने आरती देखी है यहाँ पे। जी बस आनंद आ गया जी। गंगा मैया में तो जितनी बार आते हैं उतनी बार मन प्रसन्न हो जाता है, और हम आते ही रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, पर ये अपना आरती देखना सौभाग्य प्राप्त पहली बार हुआ है। आज पितृ अमावस्या है जी, तो हम पिंड दान करने के लिए आए हैं जी। स्नान कर लिया जी, हमने पूजा पाठ कर लिया जी। उधर आपको बता दें कि मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर रैली निकाली गई, जिसमें कि लोगों से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने की अपील की गई है। साथ ही इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री नरेंद्र साहनी और रिटायर आईएएस ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सम्मान दिया गया है। आज भी जो लोग संस्कारी हैं वे अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। 1990 में डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वरिष्ठों के लिए मनाया जाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य था जो उन्होंने अपने जीवन भर कार्य किए उसके लिए उन्हें सम्मान देना और उनका आदर करना, और उनके जो जिंदगी भर के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे फ़ायदा उठाना। एक तो ये था, साथ ही ये था कि वृद्धों की हम किस तरह से सहायता करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, उनके जो आने वाली समस्याएं हैं उनका हम किस तरह से निवारण कर सकते हैं। तो पूरे विश्व में आज के दिन विभिन्न गोष्ठियों द्वारा, विभिन्न समारोहों द्वारा ये वार्ताएं की जाती हैं कि हम बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं और उनको किस तरह से हम अच्छा जीवन यापन की सुविधाएं दे सकते हैं। भारतवर्ष में क्योंकि हमारा अभी ऐसा देश है कि जहां भारत सरकार बहुत अधिक नहीं कुछ कर पा रही है वृद्धों के लिए, तो हम चाहते हैं हमारे जो युवा हैं इनको साथ जोड़ें और इनको जागरूक करें कि अपने वृद्धों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके अनुभव हैं, उसका लाभ उठाएं। उधर आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सविन बंसल आम जनता की समस्याओं को सुना और साथ ही समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज पूरे जिले से 130 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि निराश्रित गौवंश पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल डीएम वंदना को शिकायत मिली थी कि जिन गौवंश को नगर निगम टैगिंग करके गौशाला भेज रहा है उनको फिर गौशाला से बाहर भेज दिया जा रहा है। 2 शिकायतें संज्ञान में आने के बाद से समिति ने गौशाला का निरीक्षण किया और इस दौरान अनियमितताएं पाई गई। वहीं डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति पर हर 15 दिन में गौशाला जाकर भेजी गई गायों का सत्यापन करेगी और बावजूद इसके कोई भी गाय मिसिंग पाई जाती है तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाय नगर निकायों के द्वारा वहां भेजे गए हैं, उनकी क्योंकि सूची भी नगर निकायों के पास है, उनकी टैगिंग की, उनका सबका वेरिफिकेशन किया गया था, इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके बाद जो गौशाला संचालक हैं उनको विभागीय समिति ने चेतावनी भी जारी करी। उसमें बैलपड़ाव गौशाला की ओर से कुछ तर्क भी दिए गए थे कि ये क्योंकि जंगल है उधर, वहाँ तारबाड़ का अभाव है, कई बार उसको जो है 4 दीवारी का अभाव है, अपने आप गाय चली जाती हैं। तो इस तरह के तर्क को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मान्य नहीं पाया था और जो कठोर चेतावनी है संबंधित संचालक को वो जारी करी गई थी। इसके बाद भी अगर ये अनियमितता संज्ञान में आती है, क्योंकि हमारी जो समिति है वो हर 15 दिन में इन गौशालाओं में जाकर भेजी गई गायों का सत्यापन करती है। उधर मसूरी में विधिक साक्षरता ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस मौके पर नशे सहित तमाम विषयों पर जानकारी दी गई। वहीं सिविल जज
सिमचाद अली ने बताया कि विधिक साक्षरता ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमारे के द्वारा समय समय पर हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन आते हैं फ्री यहाँ के क्षेत्रवासियों को, निवासियों को विधिक साक्षरता से के बारे में बताना। उधर रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के महापंचायत में किसान नेताओं ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने महापंचायत सड़क पर ही लगा दी, जिससे कि जाम की स्थिति बनी रही। हमने जाम नहीं लगाया, हमारी तो रुड़की कचहरी परिसर में महापंचायत थी और पुलिस हमारी कहीं प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाया। जब इतना ट्रैक्टर, कम से कम 1000 ट्रैक्टर, 4-5 हजार किसान सड़कों पर उतरे इस शासन प्रशासन के खिलाफ, तो ये जाम तो प्रशासन ने लगवाया, हमने नहीं लगवाया। हमारी ये है कि हम 20,000 का 10,000 का चालान नहीं देंगे, मात्र 100 रुपए का चालान देंगे। और जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जब तक हमारी आमदनी दुगनी नहीं होगी, हम स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। इसे लेकर आज ये महापंचायत करी गई। अधिकारियों से हमारी वार्ता सकारात्मक रही। उन्होंने कहा दिया किसी का गलत चालान नहीं कटेगा और न ही किसी का डिजिटल मीटर लगाए जाएंगे। उस पर हमने अभी धरना स्थगित कर दिया। अगर दोबारा से किसी किसान मजदूर के साथ हरकत होगी तो अब का चढ़ाई देहरादून होगी और लड़ाई आर पार की होगी। बिजली का मुद्दा था, 1 रुपया यूनिट बिजली जहाँ फर्जी सिक्योरिटी भेज रहे खत्म हो और गाँव में 1 रुपया यूनिट बिजली हो और ये बिजली की लूट खसोट बंद हो। दूसरा था सड़कों पर सरकारी लूट, ये जो सरकारी लूट हो, 10,000 के चालान एक गरीब आदमी अपनी माता को लेकर आ रहा है और 10,000 का चालान कट रहा, 1000 ये मुफ्त। ये मोदी जी हमारी 100 गुनी आमदनी बढ़ा दे, हम चालान कटा लेंगे और नीचे चालान नहीं कटेगा वही धरना दिया जाएगा और किसान अपना खून बेच कर उस चालान के पैसे देगा। बिजली का मुद्दा था, 1 रुपया यूनिट बिजली जहाँ फर्जी सिक्योरिटी भेज रहे खत्म हो और गांव में 1 रुपया यूनिट बिजली हो और ये बिजली की लूट खसोट बंद हो। दूसरा था सड़कों पर सरकारी लूट, ये जो सरकारी लूट हो, 10,000 के चालान एक गरीब आदमी अपनी माता को लेकर आ रहा है और 10,000 का चालान कट रहा, 1000 ये मुफ्त। ये मोदी जी हमारी 100 गुनी आमदनी बढ़ा दे, हम चालान कटा लेंगे और नीचे चालान नहीं कटेगा वही धरना दिया जाएगा और किसान अपना खून बेच कर उस चालान के पैसे देगा। और चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।